चरण सिंह सापरा जी, आपके पास आते हुए देखिए, कुर्सी ऐसी है पीएम की जो कहीं भी ना जाए, जो सही भी ना जाए। यकीनन ये तस्वीरें आप लोगों को छुप भी रही होंगी और ये भी लग रहा होगा कि ये लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे आ जाएं ताकि बीजेपी को हराया जा सके। कांग्रेस का तो नाम लेवा भी वहां पर बार बार पत्रकारों ने सवाल पूछा। मैं शब्दशाह पढ़ देती हूं। पत्रकार ने सवाल पूछा, कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, राहुल गांधी दावेदार रहेंगे क्या। उसके बाद केसीआर की ओर से आंसर जो आया है, देखिए ऐसा है, सिंपल बात है, मैंने साफ कह दिया है, आप होशियार हैं और मैं आपसे ज्यादा होशियार हूं। मतलब कांग्रेस पार्टी का नाम तक लेने के लिए तैयार नहीं है ये नेता। चरण सिंह सापरा जी, क्या रहेगी भूमिका कांग्रेस पार्टी की? देखिए लोकतंत्र के अंदर हर नेता को यह अधिकार है और हर पार्टी को यह अधिकार है कि वो आगे बढ़कर के प्रतिनिधित्व करे। अगर वो देश का कोई लीडरशिप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन खुली बात यह है कि 2024 का जो मामला है वो आज अगर आप केसीआर से या किसी भी और विपक्ष के नेता से पूछेंगे तो मेरे ख्याल से खुल करके आपको सारी रणनीति कोई बताएगा नहीं। ये समय चलते चलते ये रणनीति बनेगी और बनती जाएगी। मुख्य रूप से देश के अंदर आज जो मुद्दे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, जिसमें पहले भी कहा गया महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की एमएसपी, C2+50 का मामला हो, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था, ये तमाम सारे मुद्दे जो है, महिला अत्याचार, ये तमाम सारे मुद्दों को विपक्ष की पार्टियों ने गंभीरता से लिया है और कांग्रेस पार्टी ने अति गंभीरता से लिया है। आपको पता है कि पिछले 4-6 महीने से अति गंभीरता दिखाएगी कांग्रेस, क्या रहेगी इस मोर्चे में शामिल? ऊपर हमारी हर वो मोर्चे का स्वरूप क्या होगा चित्रा जी, मैंने आपको कहा कि वो समय से तय होगा। लेकिन कोई जो राज्य स्तर की पार्टियां अगर चाहेंगी कि वो बढ़कर के एकदम से प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएं, तो मेरे ख्याल से वो मुश्किल होगा। क्योंकि आपको अगर प्रधानमंत्री का दावेदार बनना है तो आपको लोकसभा के अंदर सीट भी जीतनी पड़ेगी। आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी है, 53 हमारे सांसद है। नीतीश कुमार अपनी दावेदारी जिस तरह से बात पूरी तो होने दीजिए ना। आपने ऐसे नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, मैं सवाल ले लेती हूँ क्योंकि कांग्रेस को लेकर बहुत बड़े सवाल हैं। ऐसे आप सुधांशु जी को तो टोकती नहीं है, मुझे ही टोक रही हैं खाली। बोलिए सर, बोलिए। मेरी एक बात तो पूरी, मैं आपके 50 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इसी तरह से 10 सेकंड में टोकेंगी और सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछेंगी तो बोलिए सर, राहुल गांधी की क्या भूमिका रहेगी, ये सवाल देश जानना चाहता है, इस सवाल का आंसर। बिल्कुल, देश जानना नहीं चाहता, देश देख रहा है कि किस तरह से श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे को लेकर के सड़कों पर है। हर मुद्दे को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनके खिलाफ हम लड़ रहे हैं, उनको एक्सपोज कर रहे हैं। अभी 4 तारीख को रामलीला मैदान में फिर बड़ी रैली है। 7 तारीख से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो रही है। जिस तरह से देश को विभाजनकारी नीति से चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, देश के तमाम सारे मुद्दे, हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो स्थानीय लोगों के और मुद्दे हमारे पास में आएंगे। तो श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जनता के दरबार में जा रही है, सड़कों पर जाकर के जनता की समस्या आरजेडी के शिवानंद तिवारी से सवाल पूछा जाता है करने का हम प्रयास करेंगे। तो फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस को लेकर थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति तो है, अभी कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है खुले मन से। चरण सिंह सापरा जी, मौजूदा वक्त में 2024 के लिए मैं इसका उत्तर नहीं, देखिए मैं आपको वही उत्तर देने जा रहा था कि अगर किसी को लोकसभा या देश का प्रधानमंत्री बनना है तो सांसद में सीटें जीतनी पड़ती है। कांग्रेस की 53 सीटें हैं, उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो टीएमसी की 23 सीटें, आम आदमी पार्टी जिसको आजकल मीडिया बहुत उछाल रहा है वो 0 पर है, जेडीयू की 16 सीटें, उसी तरह से बीजू जनता दल की 12 सीटें, टीआरएस की 9 सीटें, बीएसपी की 10 सीटें, एनसीपी की 5, समाजवादी की 3 या 4 सीटें हैं। तो ये तमाम सारे अगर आंकड़े देखें और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि किस पार्टी को ज्यादा वोट मिला है। कांग्रेस पार्टी को 12 करोड़ से ज्यादा वोट मिला है। आज 10 राज्यों में हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, 2 राज्यों में पूरी सरकार है, 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार है। जो नरेंद्र मोदी से लड़ना चाहते हैं वो कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करने को क्यों नहीं तैयार है, यही तो बड़ा सवाल है। और बड़ा दिलचस्प मीडिया को लेकर नीतीश कुमार वहां पटना में मीडिया को कह रहे हैं कि आप लोग
बस एक ही तरफ माहौल बनाए रहते हैं। आप यहां पर मीडिया को कह रहे हैं, सुनील सिंह जी भी आगे जो मीडिया को सर्टिफिकेट देने लगे। आजकल नेताओं की ओर से जो सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है ना मीडिया को लेकर, यह भी बड़ा दिलचस्प है। सुधांशु जी, आप पहले जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, और जिस तरह का माहौल है मौजूदा वक्त में, नवल किशोर जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तमाम दूसरे मोर्चों पर भी सरकार घिरी हुई है, लेकिन वो इस पर बात करने को तैयार नहीं होती। देखिए विपक्षी गठबंधन के संदर्भ में मैं चरण सिंह सापरा जी की बात का आंशिक रूप से समर्थन करता हूं और शिवानंद तिवारी जी की बात को खारिज करता हूं। कांग्रेस चाहे जैसी स्थिति में हो, चाहे उसका 2% वोट हो, अरे बिहार में वोट तो है, चाहे 2% 4%, वहां तो बहुत वोट है, तेलंगाना में वोट तो है, अगर आप देखें केरल में वोट तो है। तो कोई भी राष्ट्रीय पार्टी जब तक उसका आधार नहीं बनेगी, गठबंधन नहीं चल सकता। एनडीए और यूपीए 1, यूपीए 2 तीन ही गठबंधन सरकारें पूर्ण कार्यकाल पूरा करी, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के नेतृत्व में थी। मगर अफसोस कि आज राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस उस दौर में है, 135 साल के इतिहास में अनेक बार कांग्रेस का नेतृत्व नायक दिखाई पड़ा जनता को। कभी नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं, कभी नायक दिखाई पड़ा, कभी खलनायक दिखाई पड़ा, मगर अन्यथा न लिया जाए, जनता की नजर में एक शब्द है पप्पू पहली बार दिखाई पड़ा, यानी हास्य का पात्र पहली बार दिखा। यह इतनी बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने कि जिस पार्टी का सबसे बड़ा बेस है उसके नेतृत्व को कोई मानने को तैयार नहीं है। और कांग्रेस के नेतृत्व की हालत जानते हैं क्या है? भारत जोड़ो छोड़िए, तो गुलाम नबी आजाद जी ने कहा आप अपनी पार्टी को जोड़ लीजिए। और इनकी हालत जानते क्या है? एक कहावत आप सब लोगों ने सुनी होगी जो बैठे यहां, एक होता शामिल बाजा, यानी बारात में एक बाजा बज रहा था, जब उसको मजाक देखा जाता, कहते तो बजता ही नहीं है। कहा ये ऐसे नहीं है, ये शामिल बाजा, यानी बाकी बाजे बजते हैं तब ये बजता हुआ सुनाई पड़ता है, इसकी अपनी कोई आवाज नहीं है। तो आज कांग्रेस की स्थिति विपक्षी दलों के बड़े बड़े धुरंधर नेताओं के बीच में शामिल बाजा की हो गई है। तो इसलिए मुझे कोई आधार नजर नहीं आता।